आज की यह वीडियो जावास्क्रिप्ट सीरीज की लेक्चर नंबर 19 होने जा रही है, जिसमें मैं आपको कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि इफ में आपको पढ़ा चुका हूं। यहां पर हम बात करेंगे एल्स स्टेटमेंट की, या फिर आप उसे इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसमें हम पहले थोड़ी थ्योरेटिकल समझेंगे, काम करने के तरीके को समझेंगे, बाद में हम प्रैक्टिकल समझेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है निर्भय और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। अब बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। सबसे पहले यहां पर मैंने आपको इफ पहले पढ़ा दिया है। अगर आपने इफ के बारे में नहीं पता है, इफ वाली वीडियो नहीं देखी है, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर जाके उस लेक्चर नंबर 18 को आप देख सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको इफ के बारे में पहले से पता होगा, लेकिन हम फिर भी यहां पर डाउट को क्लियर कर लेंगे। जब हमने इफ के बारे में पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि इफ और इफ की कंडीशन होती थी इस प्रकार से, और इफ की एक बॉडी होती थी, और ये बॉडी जो इफ की थी वो तभी एग्जीक्यूट होती थी जब ये कंडीशन आपकी ट्रू को रिटर्न करती थी। ये कंडीशन आपकी दो चीज को रिटर्न करती थी, या तो ट्रू को या फॉल्स को। सो अगर ये कंडीशन आपको ट्रू रिटर्न करती थी तो ये इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होती थी, अगर ये फॉल्स रिटर्न करती थी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होती थी। सो यहां पर ये जो दूसरी चीज थी कि अगर ये फॉल्स रिटर्न करती थी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होती थी। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि भैया 10 रुपए वाली मैगी का पैकेट लिया। आप मार्केट गए, आपने दुकानदार से बोला कि भाई 10 रुपए वाला मैगी का पैकेट दे दे। तो पिछले जो इफ स्टेटमेंट थी सिर्फ और सिर्फ इफ स्टेटमेंट थी। तो वहां क्या हो रहा था कि दुकानदार ने बोला कि भैया मेरे पास मैगी नहीं है 10 वाली, बड़ी वाली है लेकिन 10 वाली नहीं है। तो आपने बोला कि भैया 10 वाली चाहिए थी, मम्मी ने 10 वाली बोली थी, मेरे पास आपके पास नहीं है तो मैं नहीं लूंगा, मैं वापस आता हूं, यानी कुछ नहीं करूंगा। लेकिन यहां पर कंडीशन ये हो गई कि आपकी मम्मी ने आपसे बोला कि 10 वाली ना मिले ना तो बड़ी वाली लेके आना। सो आप दुकानदार के पास बोले, दुकानदार ने बोला भाई 10 वाली नहीं है इस बार, बड़ी वाली है। तो आपने बोला कि 10 वाली नहीं है, कोई बात नहीं, बड़ी वाली दे दे। तो यहां पर वही काम होगा कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स की एक बॉडी होगी, जिस प्रकार से इफ की बॉडी होती थी। सो अगर इफ की कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। क्लियर है ना? अगर इफ की बॉडी ट्रू होती है तो इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, एल्स का कुछ नहीं एग्जीक्यूट होगा। यहां पर आप समझ लीजिए कि जब हम इफ की कंडीशन लिख देते हैं तो यहां पर हमें एक और कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, एल्स का। ये एल्स भी कीवर्ड है, इसका मतलब ये है कि ये सभी के सभी ELSE ये लोअर केस में ही लिखे जाने, कैपिटल में नहीं लिखे जाएंगे। जिस प्रकार से आपकी इफ की बॉडी थी इसी प्रकार से आपकी यहां पर भी एल्स की बॉडी होगी, और इसके अंदर भी आपकी मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो सकती है। अब क्या बन रहा है ये वो आप समझिए। कंडीशन बोलती है कि इफ, सबसे पहले इफ ही एग्जीक्यूट होगा। इफ की कंडीशन अगर ट्रू है तो ये जो बॉडी है सिर्फ और सिर्फ ये एग्जीक्यूट होगी, एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है? अब अगर इफ ये इफ की जो कंडीशन है ये आपकी अगर फॉल्स रिटर्न करती है तो ये जो इफ की बॉडी है जो ऊपर लिखी हुई है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि ये फॉल्स पर एग्जीक्यूट नहीं होती है। लेकिन ये एल्स वाला पार्ट अब एग्जीक्यूट होगा, यानी कि जब भी हम फॉल्स की बात करेंगे तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, जब भी हम ट्रू की बात करेंगे तो इफ वाली बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट होगी। पहले की तरह हम एक बार और समझ लेते हैं कि अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा होगा, यानी कि इफ लिखा हुआ है कंडीशन और कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा हुआ है, सो स्टेटमेंट 1 जो होगा, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा इफ के बाद, वही इफ की बॉडी मानी जाएगी। अब अगर आपको यहां पर एल्स को यूज करना है और कर्ली ब्रैकेट आपने इफ के बाद यूज नहीं किया है तो सिंगल स्टेटमेंट एक लाइन लिखने के बाद आपको तुरंत एल्स लगाना पड़ेगा यहां पर इस प्रकार से। देन आप एल्स की भी यहां पर बॉडी दे सकते हैं इस प्रकार से, स्टेटमेंट 2 यहां पर। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली जो स्टेटमेंट थी वो एग्जीक्यूट होगी, एल्स वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। लेकिन अगर ये इफ की कंडीशन फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट नहीं होगी, स्टेटमेंट 2 आपकी एल्स वाली वो एग्जीक्यूट होगी। अब एक बात यहां पर आप समझ लीजिए कि अगर आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया तो इसका मतलब ये है कि आप यहां पर स्टेटमेंट 2 तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्टेटमेंट 2 लिखने के बाद एल्स लगाया, यहां पर अगर आपने अब एल्स लगाया और इसके बाद आपने स्टेटमेंट लिखा एल्स का, जो भी है राइटिंग यहां देख लीजिएगा, सो ये यहां पर एरर हो जाएगा, क्योंकि ये मिसप्लेस एल्स हो गया। मैंने आपको क्या बताया कि इफ की बॉडी है, इफ की बॉडी तो ये थी, इफ की बॉडी के बाद एल्स लिखना है, लेकिन इफ की बॉडी यहीं पर थी और ये इफ की बॉडी यहां पर गड़बड़ हो गई, क्योंकि इफ की बॉडी अब ये नहीं है, क्योंकि आपने कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाया। सो ये एल्स जो था वो आपको यहां आना था और आपने उसके बाद लिख दिया, तो ये आपका एरर हो गया, जिसे आप मिसप्लेस एरर बोलते हैं। मिसप्लेस एल्स एरर यहां पर आपके सामने मिलेगा। इस प्रकार से हम एक एग्जांपल इसका समझ लेते हैं, प्रैक्टिकली आपने समझ लिया। एक बात और मुझे आपको फिर दोबारा बता देता हूं कि कंडीशन आपका या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फिर फॉल्स रिटर्न करेगा। यहां पर विजुअल स्टूडियो कोड ओपन है, मैं यहां पर अगर लिख देता हूं कि लेट ए आपकी बॉडी है, ए की वैल्यू है 5, बी की वैल्यू है 6, इस प्रकार से। अब मैं यहां पर लिखता हूं कि इफ अगर ए अगर बड़ा है बी के,
सो कर्ली ब्रैकेट आप यहां पर लगा सकते हैं इस प्रकार से, और यहां आप लिख सकते हैं कि अगर ए जो है वो अगर बड़ा है बी के, सो यहां पर आप लिख सकते हैं कि कंसोल डॉट लॉग ए इज ग्रेटर, इस प्रकार से। और मैं इस पूरी की पूरी चीज को कॉपी कर लेता हूं। देन जब ये एल्स की बॉडी लिख जाएगी, आपको लिखना है एल्स, कर्ली ब्रैकेट को लगाना है, देन यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं और यहां लिख देता हूं बी इज ग्रेटर। अब यहां हो क्या रहा है कि अगर ये ए बड़ा होगा बी से तो ए इज ग्रेटर प्रिंट होगा, बी इज ग्रेटर नहीं होगा। अगर ए छोटा है बी से, यानी कि ये फॉल्स होती कंडीशन, सो ए इज ग्रेटर प्रिंट नहीं होगा, बी इज ग्रेटर प्रिंट होगा। क्योंकि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, सो ए आपका बड़ा नहीं है, तो इसलिए बी इज ग्रेटर, यानी कि एल्स वाला पार्ट जो वो एग्जीक्यूट होगा। CLS नोड फाइल नेम होम, एंटर। बी इज ग्रेटर आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ए इज ग्रेटर नहीं मिलेगा। अगर मैं ए की वैल्यू को 6 कर देता हूं, बी की वैल्यू को 5 कर देता हूं, यहां पर कंट्रोल से सेव करते हैं और यहां चलते हैं और यहां मैं फिर से लिखता हूं नोड होम, तो यहां पर अब आपको ए इज ग्रेटर देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों का भला करते हुए प्लीज शेयर कर दीजिएगा, उनकी सद्बुद्धि बढ़ाइएगा और हमारा भला करते हुए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कीजिएगा। पैसे नहीं मिलते हैं, सिर्फ मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, इसी प्रकार की वीडियो को हम आपके लिए लेके आएंगे। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।